जय हिंद। स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस का ये पेपर 1 है। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो ये पेपर 1 है होम साइंस का सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यदि आपका लिखित एग्जाम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकती हैं। पेपर का नाम है सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, देखिए जो क्लासेस आपकी हो रही हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर हो रही हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीए में हो चाहे बीएससी में हो, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये होम साइंस का पेपर 1 है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का पेपर का नाम है सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और जो मैंने क्लासेस कराई हैं वो, अच्छा यहाँ पर जो आप लोगों को मैं कुछ बता दे रहा हूँ। चले, यहाँ पर आपको देखिए 3 सेक्शन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको 50 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा। इन सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं लॉन्ग आंसर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 शब्दों में उत्तर देना होता है। इसके बाद आपका पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है आपका खंड स, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लिखेंगे तो 15 नंबर मिलेगा, सोचिए। और जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर उस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर लिया तो गारंटी है 14 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम टॉप करेंगे आप लोग अपने कॉलेज में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और खंड स में मैंने आपके एक क्वेश्चन कल करा दिया है और भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया है। कपड़े के रंगाई को परिभाषित करिए और इसके विभाजन को भी समझाइए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। और भी बच्चों से बात हो रही है कि जो भी लिखित एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो मिलेगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। आज के इस क्लास में मैं प्रश्न नंबर 13 जो है, छपाई की व्याख्या कीजिए और इसके प्रकार को भी समझाइए। ठीक है, डिफाइन प्रिंटिंग एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। सोचिए एक क्वेश्चन आप लिखेंगे 15 नंबर आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलता है, कम से कम 13-14 नंबर आपको मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपने सही से लिखा तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, बाकी इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 और 11 को, परिसज्जा क्यों की जाती है, इसके प्रक्रिया को भी समझाइए, परिसज्जा को समझाइए और कपड़े के परिसज्जा के विभाजन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इन 2 प्रश्नों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है चलिए मैं आपको बता देता हूं। और ध्यान रखेंगे कि यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि आप इस पेपर को, आप इस क्लास को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सेंड करेंगे। आपके व्हाट्सएप पर आपके दोस्त जरूर जुड़े होंगे ताकि वो भी शानदार तरीके से तैयारी कर सकें जिनका भी लिखित एग्जाम है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं दोस्तों जहां पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे। चले लेट्स स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखिए अब प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाता है, वहां से आप इन प्रश्नों को आराम से डाउनलोड करके अपना पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एग्जाम आने तक आपका एकदम शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। 6 सेमेस्टर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। बहुत ही शानदार तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलें, इसमें आज हम लोग कवर करेंगे छपाई की व्याख्या कीजिए और इसके प्रकार को भी समझाइए। किस तरह से प्रश्न को लिखना है, आपको 13-14 नंबर मिलेगा तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है जैसे इसमें मैं दिया हूं। ठीक है, देखिए छपाई की व्याख्या कीजिए। छपाई क्या है, तो देखिए छपाई यानी प्रिंटिंग। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड है इसको लिखना। ठीक है, छपाई यानी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का अर्थ है किसी सामग्री को लिखित या चित्रात्मक रूप में किसी सतह पर अंकित करना। मतलब छपाई क्या है, कोई भी
सामग्री को लिखित चित्रात्मक रूप से किसी सतह पर अंकित करना। मान लीजिए कोई भी, चाहे कपड़ा हो, ठीक है, चाहे आपका होर्डिंग होता है, होर्डिंग आप लोग देखे होंगे चौराहे पर। आप लोग क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में भी आपके क्वेश्चन छपाए होते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्रिंटिंग होते हैं, ठीक है, मशीनों के द्वारा। तो यही कह रहा है यहाँ पर, किसी सामग्री को लिखित या चित्रात्मक रूप में, चित्र भी बनाया जाता है आपका, ठीक है, अंकित करना, ताकि उसे अनेक प्रतियों में पुनः प्रस्तुत किया जा सके। यह प्रक्रिया जानकारी, कला और विचारों के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। छपाई की शुरुआत हाथ से लिखी पांडुलिपियों और लकड़ी के ब्लॉकों से हुई और आधुनिक समय में यह डिजिटल तकनीक तक विकसित हो गई है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है, ध्यान से देखेंगे, जितने भी आपके यहाँ पर जो हेडिंग है इसे लिखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। छपाई के प्रकार, छपाई में पहला आपका प्रकार है लेट प्रेस प्रिंटिंग, ठीक है। लेट प्रेस प्रिंटिंग क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसमें उभरे हुए अक्षरों या डिजाइनों को स्याही में डुबोकर कागज पर दबाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, प्रारंभिक पुस्तकों, समाचार पत्रों और व्यापार कार्डों की छपाई में होता है, ठीक है। लेड प्रेस प्रिंटिंग की उपयोग कहाँ पर होता है, ध्यान देंगे, पुस्तकों में होता है, समाचार पत्रों में, व्यापार कार्डों की छपाई में भी होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया लेड प्रेस प्रिंटिंग क्या है, और इसकी जो इंग्लिश वर्ड है इसे लिखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। चलें, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। छपाई की पहले व्याख्या कर देनी है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा लिख देना है, उसके बाद इसके प्रकार को भी समझाना है। तो छपाई के प्रकार में आपका पहला हो गया। दूसरा है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें प्लेट से स्याही को रबर ब्लैंकेट पर स्थानांतरित किया जाता है और फिर उसे कागज पर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। यह उच्च गुणवत्ता वाली छपाई के लिए प्रमुख तकनीक है और बड़े पैमाने पर पुस्तकों, पत्रिकाओं और ब्रोशरों की छपाई के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। और जो ऑफसेट प्रिंटिंग लिखेंगे ये यूज कहाँ होता है, इसे भी लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। चले, तीसरा है आपका फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी क्या है, यह एक प्रकार की रोटरी प्रिंटिंग है जो लचीली प्लेटों का उपयोग करती है। इसे प्लास्टिक, मेटल, सेलोफेन और कागज पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग जो सामान खरीदते हैं, जो पैकेट में, पैकेट के ऊपर जो छपे रहते हैं, ठीक है, उसके, और यहाँ पर लिखा है मेटल, यानी जो धातु है, प्लास्टिक के बोतलें होते हैं, पेप्सी का जो बोतल होता है, या फिर कोई भी ऐसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है, कागज़ों पर जो प्रिंटिंग हुई रहती है वहाँ पर आपका फ्लेक्सोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलें, चौथा है आपका इसमें ग्रेव्योर प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें चित्र या टेक्स्ट को सिलेंडर पर खोदकर उसे स्याही से भरकर छपाई की जाती है, ठीक है। इसका उपयोग मैगजीन, कैटलॉग और पोस्टेज स्टैंप की छपाई में होता है। चलें, अगला है आपका स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें एक मेश स्क्रीन का उपयोग करके स्याही को कागज़ या कपड़े जैसी सतह पर स्थानांतरित किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, टी शर्ट पर, पोस्टर और कपड़े की छपाई में व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक है। कपड़े की छपाई में स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, टी शर्ट पर भी जो छपाई होता है, ठीक है। चलें, इसमें छठवां प्रश्न आपको पूछा गया है डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें छपाई डिजिटल फाइल से सीधे कागज़ पर की जाती है, ठीक है। कहाँ की जाती है, छपाई डिजिटल फाइल से सीधे कागज़ पर, ठीक है, बिना किसी प्लेट की आवश्यकता के। यह छोटे प्रिंट रन के लिए आदर्श है और इसका उपयोग ब्रोशर, फ्लायर्स और फोटो की छपाई के लिए होता है। जो आप लोग फ़ोटो खिंचाते हैं ना, छोटा वाला, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो आप लोगों ने उसका प्रिंटर देखा होगा, ठीक है, तो उसे डिजिटल प्रिंटर बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अगला है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटिंग क्या होती है, देखिए, इसमें तापमान का उपयोग करके कागज़ पर छवि बनाई जाती है,
ठीक है, थर्मल प्रिंटिंग में। इसका उपयोग रसीदों, बारकोड लेबल और टिकटों की छपाई में होता है। ठीक है, आप लोग बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, ठीक है, जो आपको टीटी छोटा सा मशीन लिया रहता है हाथ में, वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, तो वो आपको तुरंत इस मशीन में से ऐसे निकलता है कागज़, तो उसे ही थर्मल प्रिंटिंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें छोटा सा कागज़ निकलता है टिकट की तरह, तो वही आपका है थर्मल प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये रहे आपके इसमें से क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को मैं धीरे धीरे सभी को सॉल्व करा दूंगा। जल्दी मिलते हैं, आपके जो 2 क्वेश्चन है उसे मैं दोनों एक साथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलें, जय हिंद, जय भारत।